सभी मित्रों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की जो टाइपिंग होने वाली है 26 मई को, उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है वो देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने अब तक 2 बार टाइपिंग दी है, तो जो मेरा अनुभव है उसी के आधार पर मैंने ये चीज़ें नोटिस करी है कि आपको टाइपिंग के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब जो समय बचा है, मेरे अकॉर्डिंग आपको अब सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ठीक है, और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए जो तरीके मैंने नोटिस किए हैं उनमें से सबसे पहला तरीका और सबसे कारगर तरीका यही है कि आपके पास कीबोर्ड है वो हार्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके आपको 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो कीबोर्ड हार्ड होने से आपकी एक्यूरेसी, ये निश्चित है कि आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा, आप जहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ ये मान के चलो कि ऐसा नहीं है जिस कीबोर्ड पे आप टाइपिंग कर रहे हो वो बहुत आसान कीबोर्ड है, वहाँ पे कितने सालों से पड़े हुए ऐसे कीबोर्ड है कि वो बहुत हार्ड होने वाले हैं। तो आप उन कीबोर्ड के लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लो। तो इसके लिए आपके पास ये हार्ड कीबोर्ड होना अनिवार्य है, अन्यथा आप कल को जैसे ही टाइपिंग देख के आओगे आप ऐसे देखोगे कि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो अपनी किस्मत को दोष देंगे कि मेरे तो किस्मत ही ख़राब, मेरा तो कीबोर्ड ही ऐसा मिला था। तो ऐसा नहीं है। आप उस कीबोर्ड पे जैसे ही कोई हार्ड कीबोर्ड लेके आओ, उस पर आप टाइपिंग करो, तो आप 2 या 3 दिन तो आपको ऐसे लगेगा कि मेरी टाइपिंग हो ही नहीं पाएगी, मैं फ़ेल हो जाऊँगा। उसके बाद में आप देखोगे कि आपकी स्पीड है वो उस कीबोर्ड पे भी बढ़िया आने लग जाएगी। ठीक है, ऐसे मान लो कि अगर आपको हार्ड कीबोर्ड मिलता है तो आपकी स्पीड अब भी इस हार्ड कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करके 50 से 60 अगर ले आओगे तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वहाँ थोड़ी बढ़ेगी ज़रूर, कम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ये मान के चलो अगर आप अभी जो इजी कीबोर्ड है बड़ी आसानी से जिसके बटन क्लिक हो रहे हैं वो उस कीबोर्ड पे आप टाइपिंग कर रहे हो और वहाँ जाके आपको हार्ड कीबोर्ड मिल गया तो आप ऐसे मान लो कि आपके लिए पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चाहे स्पीड कितनी हो, वहाँ आप जैसे ही आप कीबोर्ड को देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, हाथ पाँव फूल जाएंगे और आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इससे बढ़िया सबसे पहले यही है कि आपके पास कीबोर्ड है वो हार्ड होना चाहिए। 3 से 4 दिन आप उस पर टाइपिंग करो और इस चीज़ की आदत है वो बनाओ। ठीक है, दूसरा, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी कोई भी वर्ड आप पढ़ रहे हो उसको लेटर बाय लेटर पढ़ो। ठीक है, आप उसको पूरा मत पढ़ो। ठीक है, जैसे वोकेब की तरह जैसे पूरा नहीं पढ़ना है आपको उसको जैसे ये वर्ड है मान लो FOUC ऐसे जल्दी जल्दी ऐसे पढ़ो। ठीक है, पूरा मत पढ़ो, फोकस मत पढ़ो, ऐसे गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक एक पढ़ोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है उसमें आपको अंतर है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी स्पीड है बढ़ नहीं पा रही। ठीक है, एक जगह आके रुक गई। उनको क्या करना है, उनको जो बेसिक की है, ठीक है, उनको डेली टाइप करना है। ठीक है, सोनी टाइपिंग ट्यूटर में बेसिक की मतलब वैसे तो 18-20 लेसन है, लेकिन आपको शुरुआत के 10 लेसन है डेली टाइपिंग करने हैं और उनके लिए आपकी शर्त होनी चाहिए कि आपकी एक्यूरेसी उनमें 90% आनी चाहिए और आपकी स्पीड है वो 40 आनी चाहिए। तो जैसे मान लो पहले लेसन में आपकी एक्यूरेसी 90% आ गई और स्पीड 40 आ गई, उसके बाद में आपको नेक्स्ट लेसन में बढ़ना है। ठीक है, आपको 2 या 3 दिन डेली ऐसे करना है तो आप देखोगे कि आपकी स्पीड है वो अपने आप ही इंक्रीज होने लग जाएगी और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे आपके पास अगर सोनी टाइपिंग है तो उसमें वर्ड प्रैक्टिस है, एक अलग से दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप टाइपिंग करते हो आपको ऐसे लगता है कि मेरा XYZ या फिर कोई भी ऐसे मान लो की है कि उसमें आपकी गलतियां हो रही है, तो उसमें वर्ड प्रैक्टिस में ऐसे दे रखा है कि कौन से वाला लेटर है वो आपसे मतलब कम फोकस हो रखा है उस पर। तो आपको जैसे A से लेके Z तक उसमें दे रखा है वर्ड प्रैक्टिस। तो जैसे मान लो मेरे दिक्कत होती थी XYZ में, तो मैं XYZ से शुरू होने वाले लेटर है उस पर प्रैक्टिस करके मैंने उनको इम्प्रूव कर लिया। तो वर्ड प्रैक्टिस है, जिस भी विद्यार्थी को लगता है कि मेरा लेफ़्ट वाला हैंड कमज़ोर है या फिर राइट वाला हैंड कमज़ोर है या फिर ऊपर वाले रो कमज़ोर है, तो आप उसमें उस हिसाब के वर्ड आपको मिल जाएंगे और उन पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको क्या करना है अगली लाइन में कि आप जब भी टाइपिंग के लिए बैठो तो आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट ऐसे टाइपिंग मत करो। आपको क्या करना है, जब भी टाइपिंग के लिए बैठो आपको कम से कम 10 मिनट का टाइपिंग तो करना ही है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी जो आप यहाँ 10 मिनट में 50 की स्पीड जैसे मान लो आपकी आती है तो अब आपकी 5 मिनट में स्पीड 55 की आएगी। ठीक है, तो आपको 10 मिनट में टाइपिंग करने का ये फ़ायदा होगा कि 10 मिनट में आपकी जो क्षमता है उससे अगर आप कम मिनट में टाइपिंग करोगे तो आपकी स्पीड है वो ज़्यादा आएगी। तो आपको जब भी आप बैठो कम से कम 10 मिनट की टाइपिंग तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, ठीक है,
और यहाँ भी ये चीज़ अप्लाई करके देख लेना आप, इससे आपको इम्प्रूव मिलेगा कि जब भी आप टाइपिंग करना शुरू करो तो आपको क्या करना है, शुरुआत में स्लो स्लो टाइपिंग करना है, ठीक है। वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में भी आपको इस चीज़ का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि आपको वहाँ जैसे ही आप टाइपिंग के लिए बैठो तो आप शुरुआत में ही जल्दी मत कर लेना, मतलब जल्दीबाजी मत करना। ऐसे करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी, और शुरुआत में अगर एक्यूरेसी बिगड़ जाती है तो हम मतलब क्या है, घबरा जाते हैं और हमारा पूरा है वो पैराग्राफ बिगड़ जाता है। तो आपको शुरुआत में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी एक्यूरेसी है वो सही जानी चाहिए, चाहे शुरुआत में स्पीड कम आए, वो बाद में जैसे ही रिदम बन जाएगा तो अपने आप स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में बैठो तो आपको क्या करना है, एकदम स्लो स्लो टाइपिंग करनी है, ठीक है। स्लो स्लो मतलब आपकी स्पीड उसके बीच में 30 से 40 के बीच में वहाँ रहनी चाहिए, ठीक है। इससे आपको जो कॉन्फिडेंस है वो मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आपकी जो वर्ड है वो गलत टाइप हो जाएंगे तो आप बिल्कुल, आपका सारा कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो भी विद्यार्थी टाइपिंग के लिए अभी क्वालिफाई हो गए हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके टाइपिंग में मतलब कट ऑफ से 20 से 25 नंबर ऊपर है, लेकिन उनकी टाइपिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, एक बार कैसे कैसे करके वो पासिंग मार्क का जुगाड़ कर लेना है, क्योंकि वो पासिंग मार्क का जुगाड़ कर लेंगे तो भी उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनको क्या करना है कि 30 प्लस स्पीड है वो इंक्रीज कर लेनी है। कैसे, जैसे करके हिंदी इंग्लिश दोनों में 30 प्लस, और आपका जो एफिशिएंसी है उसमें बड़ी आसानी से आप 50 नंबर है वो गेन कर सकते हो। तो जिस भी विद्यार्थियों के मतलब कट ऑफ से 20 से 25 नंबर ऊपर है, उनको कैसे जैसे करके, अभी 20 दिन बचे हैं, तो इन 20 दिन में आपको क्या करना है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में 30 प्लस की स्पीड है वो कैसे भी जाके करनी है आपको, चाहे डेली 8 घंटे करनी पड़े या फिर डेली 10 घंटे करनी पड़े, क्योंकि ये मौका है इस बार आपको बहुत अच्छा मिला है। आप कैसे भी पास हो जाओ तो आपका भी फाइनल सिलेक्शन है वो हो सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।